मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वे है लांबी मोटी। काढ़त गूहत नहावावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिर जीवो दोऊ भैया, हरी हलदर की जोटी। तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। मैया मैया कब ही कब बढ़ेगी चोटी, कितनी बार, कितनी यानी कितनी बार, मोही मुझे दूध पियत, पीते हुए भई हो गई, पीते हुए हो गया, यह अजहू, अजहू यानी आज ही छोटी। तू तो कहती, कहती बल्कि बेनी ज्यों, वे हैं लंबी मोटी, लंबी मोटी। काढ़त गूहत नहवावत जेहे, काढ़त यानी कंघी करना, गूहत यानी गूंथना, कि कंघी करती और गूंथती। नावत और जब नहाती, जेहे, जेहे जैसे नागिन सी भुई लोटी, नागिन की तरह भूमि में लौटना, लोटी लौटना। काचो दूध, काचो यानी कच्चा, दूध पियावत, पियावत यानी पिलाती है। पची पची बार बार, देती न माखन रोटी, देती यानी देती नहीं। सूर, सूरदास चिर जीवो, चिर जीवो या चीर यानी बहुत लंबे तक, जीवो जीवो जीवित रहो, लंबे समय तक जीवित रहो। दो दोनों भैया, हरी हलधर की जोटी, हरी श्री कृष्ण, हलधर बलराम की जोटी यानी जोड़ी। तो ये शब्दार्थ हो गए। अब शब्दार्थ के बाद में हम इसका प्रसंग लिखेंगे। तो प्रसंग में आपको पता है, बताया गया है पहले भी, कि प्रसंग में 3 ही बातें ध्यान में रखनी होती है। कि प्रसंग में पहला तो पाठ का नाम आना चाहिए, जो भी हमारे पाठ है, कि सूरदास के पद, पाठ का नाम। दूसरी बात, उसका जो लेखक है या फिर जिसने ये पद लिखा है उसका नाम आना चाहिए। और तीसरी बात कि इस पद में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, वो बातें आनी चाहिए। तो हम प्रसंग की शुरुआत क्या करेंगे कि यह पद सूरदास के पद से लिया गया है, यह पद सूरदास के पद से लिया गया है और इसके रचयिता महाकवि सूरदास है। इस पद में बताया गया है कि श्री कृष्ण जी अपने बड़े भाई बलराम की लंबी चोटी देखकर माता यशोदा से बार बार पूछते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कि तुम मुझे इतना दूध पिला रही हो कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो ये बताया गया है, ये आपको प्रसंग में लिखना है। तो अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। तो बालक श्री कृष्ण हैं, जब देखते हैं कि उनके सिर की चोटी अभी छोटी है, तो वे अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि हे माँ, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी, ये आज ही छोटी है, मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, कि मुझे कितना समय दूध पीते हुए हो गया है, फिर भी यह अब भी छोटी ही बनी है, यह अजहू है छोटी, यह आज भी छोटी ही बनी हुई है, ये बढ़ती नहीं है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, कि अब आगे श्री कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि तुम तो कहती थी कि दूध पीते रहने से कि तुम्हारी जो ये चोटी है, बल यानी बलराम, बेनी जैसे, कि बल की बेनी, कि बलराम के जैसे, बलराम भैया के जैसे चोटी लंबी हो जाएगी, उनकी तरह ही लंबी और मोटी हो जाएगी। तुम जितना अधिक दूध पियोगे तो उतने अधिक ही वह बलराम भैया की तरह ही तुम्हारी चोटी है वो लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गूवत नहावत जेहे, नागिन सी भुई लोटी। और अब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि और तुम यह भी कहती हो कि इसको बार बार बाल बनाने से, काढ़त यानी कंघी करने से, कि बार बार बाल बनाने से या कंघी करने से, गूहत गूंथने से, और नहवावत इस चोटी को नहलाने से, धुलाने से, जेहे जितना बार हम इसको गूंथेंगे और इसको बार बार धोएंगे, नागिन सी भुई लोटी, कि यह इतनी बड़ी हो जाएगी कि जब हम इसको खोलेंगे तो यह नागिन की तरह जमीन पर लौट जाएगी, कि तुम्हारी चोटी इतनी बड़ी हो जाएगी। काचो दूध पियावत पची पची। अब आगे श्री कृष्ण जी अपनी मैया से कह रहे हैं
कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती रहती हो कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, इसलिए तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती रहती हो, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देती न माखन रोटी, और मुझे जो मेरा प्रिय भोजन है माखन रोटी, वो मुझे खाने के लिए तुम नहीं देती, और तुम मुझे बार बार कच्चा दूध ही पिलाती रहती हो कि इससे तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। सूर जीर जीवो दोऊ भैया। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती है कि सूर चीर जीवो दो भैया, कि भगवान करे कि तुम दोनों भाई कौन, श्री कृष्ण और बलराम, कि तुम दोनों भाई हरी हलदर की जोटी, कि चीर जीवो, कि तुम दोनों भाई लंबे समय तक जियो, चीर यानी लंबे समय, जीवो जीवित रहो, कि तुम दोनों भाई लंबे समय तक जियो हरी हलदर की जोटी, कि तुम्हारी जो जोड़ी है श्री कृष्ण और हलदर बलराम, श्री कृष्ण और बलराम की यह जोड़ी है वो सदैव ही बनी रहे।